क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई व्यक्ति पहली बार मिलने पर भी बहुत अपना-सा लगने लगा हो, या फिर किसी अनजानी जगह पर जाकर ऐसा लगा हो कि आप पहले वहाँ जा चुके हों? क्या कभी ऐसा हुआ है? कोई सपना, कोई डर बिना किसी जगह के बार-बार आपको सताता रहा? शायद इसकी वजह इस जन्म में नहीं, किसी पुराने जन्म में छुपी हो। शायद ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछला जन्म ख़त्म हुआ था। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म और कर्मों के उस अदृश्य बंधन की, एक ऐसी यात्रा की जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। तारा एक बहुत शांत और भीतर से बहुत गहराई वाली लड़की थी। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वह आसमान को देर तक निहारती रहती थी, जैसे कोई अदृश्य बात उससे संवाद कर रही हो। एक दिन जब वह सिर्फ 6 साल की थी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे याद है मैं पहले भी एक और माँ के साथ रहती थी। वहाँ एक पुराना घर था और एक बड़ा पीपल का पेड़। मैं बहुत रोती थी पर कोई नहीं सुनता था। उसकी माँ मुस्कुरा दी। सोचा बच्ची कल्पना कर रही है, लेकिन तारा का डर, उसका सपना और वो नाम जो उसके मन में गूंजता था, राघव, कभी नहीं गया। उसे बार बार एक ही सपना आता। वो एक अंधेरे कमरे में है और कोई धीमी आवाज़ से पुकार रहा है, तारा, वापस आओ, अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ। पुनर्जन्म, क्या यह सच है? पुनर्जन्म की धारणा केवल एक कहानी नहीं, यह भारत की संस्कृति, ग्रंथों और आत्मिक अनुभवों में सदियों से समाई हुई है। भगवत गीता में कहा गया है, जैसा अंत समय में मनुष्य सोचता है, वैसा ही अगला जन्म पाता है। इसका अर्थ है हमारी सोच, हमारे कर्म न केवल इस जन्म को बल्कि अगले जन्म को भी गढ़ते हैं। तारा के सपने, उसके अंदर का डर और वो अपूर्ण से रिश्ते सब वही बताते हैं। शायद उसके कर्मों का चक्र अब भी अधूरा है। कर्मों का बंधन। हर कर्म एक बीज है। हर विचार, हर भावना इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में दर्ज होती है। यदि किसी जन्म में हम किसी को दुख देते हैं, तो अगले जन्म में शायद वही दर्द हमें समझने का अवसर बनता है। तारा के जीवन में एक दिन फिर से राघव आया, एक वर्कशॉप में, बिल्कुल अनजान, पर मिलते ही दोनों की आंखों में जैसे कोई पुराना संवाद फिर से जाग उठा। वे एक दूसरे को पहचान तो नहीं पाए, पर महसूस ज़रूर किया। शायद पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी इस जन्म में फिर से सामने आ गई। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और वैज्ञानिक अनुभव। आज भी दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म के अनुभव साझा किए। भारत में शांति देवी का मामला सबसे प्रसिद्ध है। एक छोटी बच्ची जिसने अपने पिछले जन्म के पति, घर और शहर तक की पूरी जानकारी सही सही बताई और जांच में वह सच निकली। कई चिकित्सक अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि लोग अपने अनजाने डर और दुख को पहचान सकें। कर्म से मुक्ति का मार्ग। पुनर्जन्म एक मौका है, लेकिन कर्मों के बंधन से मुक्ति तभी मिलती है जब हम जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं। तारा ने सीखा, हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर दुख हमारे कर्मों की एक कहानी है। जब तक हम गुस्सा, द्वेष, शिकायत और पीड़ा में जीते हैं, ये चक्र चलता रहेगा। पर जैसे ही हम माफ़ करना, स्वीकार करना और प्रेम से जीना सीख जाते हैं, तब ये चक्र धीरे धीरे टूटने लगता है। आज तारा अपने भीतर शांत है। उसने राघव को माफ़ किया, अपने दर्द को समझा और खुद से वादा किया, अब मैं अगले जन्म के लिए कोई अधूरी कहानी नहीं छोड़ूंगी। हम सब तारा की तरह हैं, अपने पुराने कर्मों से बने हुए और नए कर्मों को रचते हुए। जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं वो अर्थहीन नहीं है। आपकी आत्मा एक यात्रा पर है और हर जन्म उस यात्रा का एक नया अध्याय है। अपने कर्मों को पहचानिए, उन्हें सुधारिए, माफ़ कीजिए और इस जन्म को प्रेम के साथ पूरा कीजिए ताकि अगले जन्म में सिर्फ प्रकाश बचे, अंधकार नहीं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है
जहाँ कोई अनजाना व्यक्ति बहुत अपना सा लगा हो, या कोई सपना जो आपको किसी पुराने समय में ले जाता हो। अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के दिल को छू सकती है। अगर वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।